इतिहास के पन्ने अक्सर कुछ कहानियां खुद में ऐसे समेट लेते हैं जिन्हें जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो लोग और उनकी कहानियां आपको जीवंत लगती हैं। और ऐसी ही एक ऐतिहासिक कहानी है लक्ष्मीबाई के जीवन की। मैं हूं मयंक चौहान और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें हम रूबरू होते हैं इतिहास के उन महान लोगों से जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया हो। और आज हम बात करेंगे 1857 के क्रांति की महानायिका लक्ष्मीबाई की, जिनके बारे में सुभद्रा देवी चौहान ने लिखा है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और मां का नाम भागीरथी साप्रे था। लक्ष्मीबाई जी के दो नाम और सुन रखे होंगे आपने। पहला तो मणिकर्णिका, जो कि उनका बचपन का नाम था, जिसकी वजह से उन्हें मनु नाम से भी पुकारा जाता था, और दूसरा नाम था छबीली। असल में लक्ष्मीबाई जी के बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनके पिता उन्हें घर में अकेला ना छोड़कर उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव दो के दरबार में लाने लगे, जहां उनके गोल मटोल चेहरे और उनकी चंचलता की वजह से दरबार के लोग उन्हें छबीली बुलाने लगे और ऐसे उनका नाम पड़ा छबीली। लक्ष्मीबाई जी के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि एक बार किसी ऋषि ने मनु का यानी लक्ष्मीबाई जी का हाथ देखते हुए ये कहा था कि ये किसी राज्य की महारानी बनेगी। बात सत्य भी साबित हुई। मणिकर्णिका का विवाह हुआ झांसी के नेवालकर राजवंश के गंगाधर राव नेवालकर से। जब इनकी शादी हुई तब वो साल था 1842 और इनकी उम्र थी 14 वर्ष। एक वर्ष बाद लक्ष्मीबाई जी और गंगाधर राव को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। पर इनकी मृत्यु जन्म के कुछ ही महीनों में हो जाती है और यहीं से झांसी के इतिहास में संघर्ष की शुरुआत होती है। एक नाम आपने सुन रखा होगा, लॉर्ड डलहौजी। ये उस समय के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके मुताबिक अगर किसी राजा के पास उसका वारिस यानी कि खुद का पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन करेगी। और यही कारण बनता है 1857 की क्रांति में झांसी के और लक्ष्मीबाई के इन्वॉल्वमेंट का। दामोदर राव यानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु के बाद झांसी ने आनंद राव को झांसी का राजकुमार अडॉप्ट किया। पर 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आनंद राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्वीन ऑफ झांसी। पहले कुछ वर्षों तक लक्ष्मीबाई ने कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रयत्न किया, पर कंपनी उनके क्लेम को वैलिडिटी नहीं देगी, ये उन्हें अब अच्छी तरह समझ आ चुका था। और अब झांसी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में युद्ध लड़ने को तैयार था। लक्ष्मीबाई जी ने ऐसी सेना बनाई जिसमें उन्होंने महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण दिया और उन्हें युद्ध लड़ना सिखाया, और उस सेना का नेतृत्व दिया झलकारी बाई को, जो कि उनकी ही जैसी दिखती थी। सितंबर से अक्टूबर माह में 1857 में ओरछा और दतिया राज्यों ने झांसी पर हमला कर दिया, पर रानी ने इनका जमकर मुकाबला किया और इन दोनों राज्यों की सेनाओं को परास्त कर दिया। जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेनाएं झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर चुकी थी और मार्च आते आते झांसी को पूरी तरह घेर चुकी थी। 2 हफ्तों का संघर्ष चला और ब्रिटिश सेना ने झांसी शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, पर यहाँ ब्रिटिश सेना लक्ष्मीबाई को पकड़ने में कामयाब नहीं रही। रानी राजकुमार के साथ झांसी से निकलकर कालापी पहुंचती हैं, जहां वो तात्या टोपे से मिलती हैं, और कालापी से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की संयुक्त सेना ग्वालियर की ओर रवाना होती है और ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर पर कब्जा कर लेती है। ग्वालियर पर कब्जे के बाद 18 जून 1858 के दिन लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना आमने सामने होती है। उस दिन जंग के मैदान में एक छोटे राजकुमार को पीठ में बांधे हुए युद्ध के मैदान में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है
और ऐसे वो झांसी की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए शहीद होती हैं। देश ऐसी रानी को, उनके जज्बे को कभी भुला नहीं सकता। जय हिंद।